Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is Amir and welcome back to बहुत easy classes learn with concepts। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ एज अ रेक्टिफायर। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। उसके बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं। आप लोग जब फ़ोन को चार्ज करते हो तो फ़ोन चार्जर के साथ में एक तो केबल आती है और साथ में आता है एक छोटा सा डब्बा जिसको एडेप्टर बोलते हैं। आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? वो नहीं हो तो हम तारों को सीधा भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्लियर है? उस एडेप्टर का कितनी इंपॉर्टेंस है चार्जर के अंदर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जो रेक्टिफायर आप देख रहे हो वो रेक्टिफायर उसी के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, करते हैं संधि डायोड का यूज़ एज आ रेक्टिफायर। संधि डायोड एज आ रेक्टिफायर समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो करंट होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, और जो दूसरा करंट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। लेकिन हम जो घरों में यूज़ करते हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट, जो किस तरीके से चलता है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जो डायरेक्ट करंट है वो कैसे चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है अल्टरनेटिंग करंट के साथ में, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक इज हमारा मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए अपने को कौन सा करंट की ज़रूरत पड़ती है? डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को डीसी करंट चाहिए। जैसे इंसानों को रोटी चाहिए और जादू को धूप चाहिए, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कौन सा करंट चाहिए? डीसी करंट चाहिए। इसी से इनका पेट भरेगा। अल्टरनेटिंग करंट दे दिया तो काम खराब हो जाएगा इनका। तो बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं उनकी खुराक क्या है भाई? डायरेक्ट करंट है, यानी वो डायरेक्ट करंट पर ही वर्क करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है। और इनको कौन सा करंट चाहिए? डायरेक्ट करंट, या फिर बोलते हैं बेटा इसको दिष्ट धारा। अब हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो अल्टरनेटिंग करंट को किसके अंदर कन्वर्ट कर दे? दिष्ट धारा के अंदर या डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिससे हम लोग इनको यूज़ में ले सकें। क्लियर है? तो भाई अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसी डिवाइस को बोलते हैं बेटे रेक्टिफायर। क्लियर है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन, पहली डेफिनेशन यहीं से बनती है। व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या है बोलो? द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट इज नोन एज द रेक्टिफायर। वो उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेक्टिफिकेशन या फिर दिष्टिकरण। तो यहाँ से बने आपके 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टिफायर क्या है या फिर दिष्टकारी क्या है। दूसरा क्वेश्चन, दिष्टिकरण कैसे कहते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन कैसे कहते हैं। क्लियर है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई। दिष्टकारी क्या है, दिष्टिकरण क्या है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर या फिर दिष्टकारी के प्रकार। दिष्टकारी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी को या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट की हाफ वेव को ही क्या करता है? रेक्टिफाई करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे सबसे पहले? व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस डेफिनेशन क्या होगी? द रेक्टिफायर विच रेक्टिफाई ओनली हाफ पार्ट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। या फिर अर्ध तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं? वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे भाग का ही दिष्टिकरण करता है उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। इसमें क्या क्या लगा हुआ होता है तो यहाँ देखें आप। सबसे पहले तो इसमें होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जिसको एसी सोर्स बोलते हैं, ये एसी सोर्स का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। डीसी सोर्स का सिंबल हम इस तरीके से यूज़ करते हैं आज तक। यहाँ पर एसी सोर्स का सिंबल हमने ऐसे बनाया क्योंकि ये वेरी करता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर लिया हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ में किया गया है ये ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है, यानी सामान्य ट्रांसफॉर्मर, तथा इसमें एक डायोड लेते हैं और लोड रेजिस्टेंस लेते हैं जहाँ पर अपने को आउटपुट चाहिए। आउटपुट को हिंदी में लिखेंगे बेटा निर्गत, इनपुट को हिंदी में लिखेंगे निवेशी। ध्यान रखें लफ्ज़। आगे बात समझ में।
तो हम क्या लेते हैं इसके अंदर, ऐसी सोर्स लेते हैं, एक सामान्य ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, एक डायोड लेते हैं और क्या लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस, जहां पर हमें आउटपुट चाहिए। क्लियर है भाई। अब देखें इसकी कार्यविधि। कार्यविधि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो है ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो कुंडली है या फिर जो कॉइलिंग है, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कॉइलिंग और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइलिंग। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है पूरा। अब क्या होगा, सपोज करो शुरू की हाफ साइकिल में ये वाले पॉइंट और लिख लो, इसको लिख लो P1, इसको लिख लो P2, इसको लिख दो S1, इसको S2। सेकेंडरी कुंडली के जो पार्ट हैं सेकेंडरी कॉइलिंग के S1 S2 हैं, प्राइमरी कॉइलिंग के P1 और P2 हैं। क्या होगा, जब P1 पर नेगेटिव होगा तो P2 पर क्या होगा, पॉजिटिव। फिर अगली हाफ साइकिल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंडरी कुंडली पर। प्राइमरी कॉइलिंग के अंदर अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज और हमें पता है डायोड में इसको बोलते हैं बेटा P और इसको बोलते हैं N। ये वाला पोर्शन N होता है ना, और ये क्या कहलाता है हमारा P। तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है और N अपना नेगेटिव से कनेक्ट है। तो जब P पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो डायोड के अंदर करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, शुरू की हाफ साइकिल के अंदर P1 कैसा होता है, नेगेटिव, और S1 कैसा हो गया, पॉजिटिव। ऐसा होने से क्या होता है, डायोड का जो P पार्ट है वो कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप किससे कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से। ये सिचुएशन जो आती है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग की आती है। फॉरवर्ड बायसिंग में आने से क्या हो जाता है, उसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग की जो हमने इनपुट दिया, ये जो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल का अपने को डायोड के अंदर क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ये इनपुट वोल्टेज हैं, ये आउटपुट वोल्टेज हैं। फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब साइकिल चेंज होगी। अब साइकिल कैसे घूमेगी भाई, उल्टी, रिवर्स में जाएगी। जब साइकिल रिवर्स में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर पहले माइनस था तो माइनस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, प्लस, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। सेकेंडरी कुंडली के अंदर या सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, ये P किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। और अगर P नेगेटिव से कनेक्ट है इसका मतलब हो गई रिवर्स बायसिंग, दैट मीन्स नो करंट फ्लो इन द डायोड। तो इस सिचुएशन में कैसे लिखेंगे हम लोग, सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर P1 पॉजिटिव हो जाता है, S1 नेगेटिव हो जाता है, दैट मीन्स P कनेक्ट हो जाता है नेगेटिव से। और जब P नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है तो इस सिचुएशन के अंदर डायोड आ जाता है रिवर्स बायसिंग पर, और रिवर्स बायसिंग पर आने की वजह से इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, दैट मीन्स नो करंट इन द डायोड। और डायोड में करंट नहीं है तो आउटपुट में अपने को करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड में हमने देखो इनपुट तो दिया, ये इनपुट वोल्टेज है, लेकिन अपने को आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। तो ये देखो एक कंप्लीट साइकिल में हमें इनपुट हुआ, आउटपुट कैसे मिल रहा है, कुछ इस तरह से। इसके बाद देखो वापस से साइकिल रिपीट होगी तो फिर ये फॉरवर्ड वाइज पर आएगा और अपने को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है या वक्र है वो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा। तो अर्धदिष्टकारी में हम देख सकते हैं कि जो देखो कंप्लीट साइकिल में आपको बता दूं, एक बार इसको नोट कर लो। देखें ये तो हुआ भाई कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के अंदर इसने खाली हाफ वेव का ही हमें आउटपुट दिया है, इसका ही आउटपुट मिला है खाली। और ये जो है इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हुआ डायोड में, तो इसमें भाई आउटपुट क्या रहा अपने पास में, 0। इसमें आउटपुट क्या रहा है, 0। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो वापस वही पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये तो आप देख सकते हैं खाली आधी तरंग या आधी वेव का ही क्या हुआ है, रेक्टिफिकेशन हुआ है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर अर्धदिष्टकारी। क्लियर है, नोट करें यहाँ तक जल्दी से। तो चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा तो मज़ेदार लगा, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया, अपना काम इसके अंदर बना नहीं था। तो इसके लिए अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा फर्क है बस, खाली हाफ वेव रेक्टिफायर की जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे और हाफ की जगह क्या लगा देंगे, फुल। तो क्या लिखूंगा मैं, द रेक्टिफायर विच रेक्टिफाई होल पार्ट ऑफ
AC इंटू DC। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, कंप्लीट AC को DC के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा सा क्या फ़र्क है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार नोटिस किया कि भाई यहाँ पर AC सोर्स है तो यहाँ AC सोर्स है ही है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक डायोड पिछली बार होता था। इस बार क्या किया हमने, एक सिंगल डायोड की जगह कितने डायोड यूज़ कर लिए, 2 डायोड यूज़ कर लिए, डायोड 1 एंड डायोड 2, और बीच में क्या लगा दिया हम लोगों ने, लोड रेजिस्टेंस। और जो ट्रांसफार्मर था हाफ वेव रेक्टिफायर में, नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया जाता है या फिर जनरल ट्रांसफार्मर यूज़ लिया जाता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर यूज़ लिया जाता है वो लेते हैं बेटा सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर या फिर मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा महंगा आता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज़ करते थे, इसके अंदर 2 डायोड यूज़ करूँगा, डायोड 1 एंड डायोड 2, और यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, लोड रेजिस्टेंस। वही पिछली बार की तरह यहाँ पर भी इस बार इनपुट वोल्टेज तो यही रहेगा, इनपुट में थोड़ी चेंज है कुछ। अच्छा, अब आते हैं इसकी वर्किंग पर। वर्किंग भी सेम रहेगी नहीं रहेगी। देखो यहाँ P1 सपोज कर लो माइनस पर है, और ये किस पर होगा बोलो, फिर प्लस पर। अच्छा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा बोलो, S1 पर प्लस, और S2 पर कौन सा हो जाएगा, माइनस। अब देखो 2 डायोड लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, डायोड 1 का P पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब ये किस पर रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग पर या फिर अग्र बायसिंग पर। इसका मतलब इसके अंदर से क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। अच्छा, इसमें देखें ये वाला डायोड का ये कौन सा पार्ट कहलाता है बेटा, P, ये कहलाता है N। इसका P किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर वो किसकी वजह से मिलेगा, डायोड 1 की वजह से मिलेगा। डायोड 2 कैसा रहेगा, एकदम ब्लैंक रहेगा। डायोड 2 में नो आउटपुट, क्योंकि डायोड 2 रिवर्स बायसिंग पर रहेगा तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। चलते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, P1 हो जाएगा पॉजिटिव और P2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भाई देखो ये P तो कनेक्ट हो गई किससे, नेगेटिव से। अरे P नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो करंट नहीं फ्लो होगा, और P अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो करंट फ्लो हो जाएगा। यानी इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो कौन करेगा, डायोड 2 फ्लो करेगा। दैट मींस डायोड 2 किसके अंदर आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग पर, और डायोड 1 किस पर आ गया, रिवर्स बायसिंग पर। देखो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग को अग्र बायसिंग बोलते हैं और रिवर्स बायसिंग को पश्च बायसिंग बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगली सिचुएशन में क्या होगा भाई, जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है उसके अंदर डायोड 1 में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन डायोड 2 में मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सेम इसी तरह चलता रहेगा अगली हाफ साइकिल में, डायोड 1 में, अगली में डायोड 2 में, 1 में, 2 में, 1 में, 2 में। उसके बाद मुझे कंप्लीट आउटपुट कैसे मिलेगा भाई, ये रहा आपका कंप्लीट आउटपुट। ये तो आप देख सकते हो ये अपन का इनपुट था और कंप्लीट आउटपुट मेरे को क्या मिला, ये मिला। इसका मतलब इसने कंप्लीटली एसी करंट को रेक्टिफाई कर दिया किसके अंदर, डीसी के अंदर। तो यहाँ पे एक बार नोट करें इसको फटाफट। तो ये था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। सीधा सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इसका, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या देखा कि हमने जो इनपुट दिया ना एसी का, इस तरीके से कुछ इनपुट था, लेकिन अपने को बाबू आउटपुट कैसा मिला, इस तरीके से। समझ रहे हो, इनपुट तो दिया हमने ऐसे और आउटपुट अपने को मिला कैसे, इस तरीके से। तो देखो ये प्योर डीसी करंट तो नहीं है, प्योर डीसी करंट नहीं है। तो प्योर डीसी करंट कैसा होता है, इस तरीके से होता है। यानी एसी करंट के इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं, मिक्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स को ख़त्म करके अपन प्योर डीसी करंट कैसे लें, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्मूथिंग फिल्टर या फिर समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर किस लिए यूज़ कर रहे हैं ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि अपने को जो डीसी मिल रहा है उस डीसी के अंदर एसी के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मिक्स हैं। उन मिक्स कंपोनेंट्स को सेपरेट करा जाता है बेटा कुछ स्पेशल सर्किट से, और उसी सर्किट को बोलते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट या फिर स्मूथिंग फिल्टर। समझ में आई बात नहीं आई। तो देखें आपको पूरी कहानी बताएं हम। इस तरीके से हमने कुछ इनपुट दिया था ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर यूज में लिया। फुल वेव रेक्टिफायर से अपने को डीसी करंट मिला, लेकिन ये डीसी कैसा था भाई, इम्प्योर डीसी था। इस इम्प्योर डीसी को
प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्मूथिंग फ़िल्टर या फिर समकारी फ़िल्टर। समकारी फ़िल्टर या स्मूथिंग फ़िल्टर में दो चीज़ें लगी हुई होती हैं बेटा, एक तो होता है आपका इंडक्टर और दूसरा होता है कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है समकारी फ़िल्टर में। इनकी हेल्प से हम एसी के कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और प्योर डीसी करंट अपने को मिल जाता है। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक बार मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ आपको। व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर आर टू टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दृष्टकारी या पूर्ण तरंग दृष्टकारी। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, उसमें जो डीसी करंट मिल रहा है ना अपने को, उसके अंदर एसी के कोई ना कोई कंपोनेंट मिक्स हैं। उन कंपोनेंट्स को रिमूव करके प्योर डीसी लेने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट में क्या लगा होता है, फिल्टर सर्किट में एल और सी लगा होता है। एल और सी की हेल्प से हम लोग इम्प्योर डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ करते हैं हम लोग वीडियो ख़त्म। नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें।